कल कोई क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, क्या था? बोलो, कल वाला क्वेश्चन क्या था? x अनुपात y, सीधे x अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात था कि त्रिज्या के अनुपात? त्रिज्या। क्षेत्रफल के अनुपात दिए हुए हैं, तो अगर क्षेत्रफल दे ले हैं ना स्क्वायर में, तो त्रिज्या हो जाएगा सीधे x अनुपात y। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। आज कल वाला बनिए गया है तो यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर हटा दिया जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोबारा बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कितना होगा। पहले पूरा बड़ा वृत्त बनाते हैं। इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसके अंदर से एगो छोटा सा वृत्त काट लिए। जिस वृत्त को काटें उसकी त्रिज्या कितना है? तो बाकी सब तो बच गया न। इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो बड़का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालो तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, और उसमें से घटा दो छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर। हालांकि दोनों में से पाई पाई कॉमन, तो बचा कितना? कैपिटल आर मतलब सीधे बोलो ना कि 10 के, और स्मॉल आर मतलब 5 के। ये हो गया पाई, इधर 10 के स्क्वायर 100 और 5 के स्क्वायर। अब घटा के बोलो कितना आ जाएगा? 75 पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दो। मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को खाली घटा देना। छापना है तो छापो। तुम लोग फिर यही हिसाब दोबारा कैसे बनाते हो? अगर नहीं बना तो फिर दोबारा कैसे बनाते हो हिसाब? मान लो अगर घरे जाते जाते भूल गए तो फिर कैसे बनाते हो? तो कैसे? मान लो उतारे भी तो हम नहीं देते, हम तो मिटा देते हैं। तो घर में फिर अगर नहीं बना तो फिर कैसे बनाओगे यही हिसाब? वही तो हमको लग रहा था। तो वैसन में पूछो
दोबारा, जिसके पास मोबाइल है वो तो घर में पढ़ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 2 सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब है कि दोनों के केंद्र सेम है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दो वृत्त है और दोनों के केंद्र समान है, इसीलिए बोल रहे हैं सकेंद्रीय। और एक वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी त्रिज्या नहीं है, व्यास है, मतलब इतना जगह काफ़ी है। मान लो कि एक ऐसे वृत्त है और उसके ऊपर भी एगो वृत्त है। और एक वृत्त की अगर त्रिज्या की बात करें तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं, व्यास है। त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर नहीं होगा और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। क्या करना है कि जो बीच का भाग है ना उसका क्षेत्रफल निकालो। फिर से वही सब कहानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो। दोनों में से पाई कॉमन, बोलो बड़का रेडियस कितना है? तो सीधे 9 लिखो ना, उतना टाइम के बर्बाद करता। अच्छा 5 पाई और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी बीच वाला भाग बोले तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल का हटा देना। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक नहीं दूसरा, दूसरा तीसरा। इतना बतवे की बात तो समझ में आना चाहिए। बन जाएगा अपने से या और दे, ये सब बन तो जाना चाहिए। हटाओ, लिखो। यदि किसी वृत्त की परिधि का माप 220 मीटर है, यदि किसी वृत्त की परिधि, सीधे बोलो कि उस वृत्त की परिधि कितना है? 220 मीटर। यदि किसी वृत्त की परिधि की माप 220 मीटर है, परिधि कितना बोले? 220 मीटर। तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बताइए त्रिज्या कितना होगा? अगर परिधि दिए हुए है तो त्रिज्या कितना आएगा? परिधि है 220, त्रिज्या कितना होगा? अंधेरा अंधेरा लगता है, बाद में देखना होगा तो अपना ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेना। अपना नहीं बढ़ाना, सॉरी मोबाइल का। पता चले अपन ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, पूरा फेयर एंड लवली लगेले है, अब ब्राइटनेस बढ़िए वो सोच रहा है बढ़िए रहे। अरे ब्राइटनेस अपन नहीं बढ़ा रहा, मोबाइल के ब्राइटनेस बढ़ा 35। देखो छोड़ो न, कितना फिगर वगैरह बने तरह। डायरेक्ट बोलो ना कि वृत्त की परिधि कितना दिए हुए? 220। हालांकि अगर हम बोले कि सूत्र क्या होता है तो 2 पाई आर बराबर 200 मतलब 220। 2 मैंने 2, पाई मैंने 22 बटा और आर बराबर कितना? 200। ध्यान देना 22 से ही वाला कट जाएगा कई बार में और 2 से ही वाला कट जाएगा 5 बार में। तो रेडियस कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर की मीटर, सॉरी तो सेंटी काट दो, सिर्फ मीटर लिखो। अगला नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से किसी वृत्त की परिधि, इस बार मीटर उटर में ही देते हैं लेकिन पाई लगा के, किसी वृत्त की परिधि 14 पाई मीटर है। किसी वृत्त की परिधि 14 पाई मीटर है। किसी वृत्त की परिधि 14 पाई मीटर है।
कितना बोले वृत्त की परिधि 14 पाई मीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। देखो पहले तो त्रिज्या निकलेगा और जितना निकल कर आएगा उसका दुगना कर देना, व्यास निकल जाएगा। दिखाई देता है क्या साफ साफ? यहाँ दिखाई देता है? नहीं, उतना अंधेला भी नहीं हुआ है। वृत्त की परिधि कितना है 14 पाई। हालांकि अगर हम सूत्र लिखेंगे तो परिधि के जगह पे बोलेंगे 2 पाई बराबर 14 पाई, पाई से पाई कट गया और दूसरे वाला कट गया कई बार में, तो रेडियस हो गया 7 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर। तो अगर त्रिज्या 7 मीटर है तो व्यास बोलना पड़ेगा कि 14 मीटर, आंसर 14 मीटर व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई मीटर है। अब देखो परिधि परिधि परिधि, ये तीसरा बार है परिधि। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो जाओ सुनिधि। यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इस बार परिधि बोले हैं 4 पाई मीटर, तो त्रिज्या बताइए कितना होगा। तो 14 पाई हटाना और वहाँ पे 4 पाई, त्रिज्या कितना आ जाएगा। सूत्र तो फिर से वही लिखेंगे, परिधि है तो परिधि कितना दे ले 4 पाई, और सूत्र होता है 2 पाई आर। होगा क्या, पाई से पाई कट गया और 2 से ही कट गया, तो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर। डायरेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है। इस बार परिधि हटाते हैं और क्षेत्रफल देते हैं। किसी वृत्त के क्षेत्रफल 81 पाई, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इस बार परिधि नहीं है, तो बताइए कि त्रिज्या क्या होगा। बोलो कितना आएगा। 9 किलोमीटर सेंटीमीटर। तो ठीक है, अभी तक परिधि वाला सूत्र लगा रहे थे 2 पाई आर। अब परिधि वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। हाँ वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल। लेकिन क्या करें, रिकॉर्डिंग चालू है ना, बाद में समझा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल कितना दे दें 81, तो आप 81 पाई लिखिए। 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर के मतलब हो गया सेंटीमीटर। हालांकि हम अगर देखें कि वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। मतलब हम तो सूत्र यही बैठाएंगे, पाई आर स्क्वायर। भले ही दिए हुए 81 पाई, पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर बराबर 81 हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया 9 मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आर बराबर 9 सेंटीमीटर। जैसे सूत्र याद रखना कि वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त के परिधि के सूत्र 2 पाई आर। अगला नंबर क्वेश्चन। एक हिसाब नहीं बताते हैं कि हाँ नहीं समझे, हम तो 3-4 हिसाब लगातार बता देते हैं, फिर भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अब आ गया अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त अलग चीज़ है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 18/7 मीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 18/7 मीटर है, तो उसका व्यास निकालें।
एक अर्धवृत्त का परिमाप 18 बटा, अभी तक हम जितना भी बोल रहे थे सब पूरा वृत्त के बारे में बोल रहे थे। अर्धवृत्त के बारे में तो परिमाप बोले हैं और ना ही परिधि बोले हैं, ना ही क्षेत्रफल बोले हैं। अर्धवृत्त अब बोलेंगे। पूरा वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, मतलब आधा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल लिखो पाई आर स्क्वायर बटा 2, लिखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद समझना है। जैसे ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो अगर परिधि पूछे न कि अर्धवृत्त की परिधि बताइए, तो अर्धवृत्त की परिधि तो इसे पाई आर होता है। अगर वो कह दे कि अर्धवृत्त की परिधि बताइए, तो अर्धवृत्त की परिधि तो बताना चाहिए पाई आर। लेकिन दिक्कत तब होता है जब वो ऐसे पूछ देगा कि अर्धवृत्त का परिधि न, सीधे पूछ देगा अर्धवृत्त के परिमाप, तब दिक्कत हो जाएगा। पाई आर तो आप सिर्फ ही वाला बता रहे हैं कि पाई आर, जैसे एक और होता तो बोलते पाई आर मतलब कई गो पाई आर, 2 पाई आर हो जाता। तो अर्धवृत्त की परिधि ठीक है पाई आर, लेकिन परिमाप के मतलब है पूरा घेरना है, तो ये हो गया पाई आर, इतना दूर रेडियस, और फिर इधर से मतलब रेडियस कई बार? 2 बार। तो अर्धवृत्त के परिमाप अगर कहीं दिखाई दे तो बोलना है पाई आर प्लस में, अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें वही है। क्वेश्चन बोलो क्या है? एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त देख लेना कहीं गलती तो नहीं लिखा है। परिमाप कितना दे ले इसमें? 18 बटा, और ऐसे अगर हमसे कोई सूत्र पूछे तो बोलेंगे पाई आर प्लस में रेडियस कितना है? इसमें रेडियस कितना है? नहीं दे ले, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो पाई मतलब 22/7 आर प्लस में 2 आर बराबर कितना? ये भी इनके जोड़ बना लेना। एलसीएम कितना? 7। ऊपर कितना लिखें? भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो बोलो 22 आर 14, मतलब जोड़े ले आता है, तो बोलो कितना लिखें? 22 आर तो हम भी जान रहे हैं, पूरा जोड़ के पूछ रहे हैं कितना? 14 आर बराबर में 18/7। अब जोड़ो कितना आएगा? 36 आर बटा 7, 18/7, 7 से 7 कट गया, अब 18 दूनी 36। तो रेडियस कितना आ गया ये बताइए? 2 मत बोलना, उधर वाला 2 इधर आके 1 बटा क्या निकालना था? तो व्यास 1/2 थोड़ा बोलेंगे, इसमें 2 गुना कर दो, व्यास कितना आएगा? लिखिए किलोमीटर, अच्छा 1 मीटर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर? एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है? बताओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास कितना है? देखो अर्धवृत्त के परिधि जनरली नहीं लिखेगा, कहीं लिखता है तो थोड़ा सा डाउट होता है। वो जब भी लिखेगा तो अर्धवृत्त के परिमापे लिखेगा, तो परिमाप ज़्यादा याद रखिएगा। अर्धवृत्त के परिधि इस तरह से कहीं लिखता नहीं है। परिधि का मतलब होता है पूरा घेर देना, तो अर्धवृत्त का परिधि जल्दी कोई नहीं लिखता।
बहुत सारी किताबें जो नहीं लिखते हैं। क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। व्यास कितना? अगर व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जगह पे 12 बैठाइए। अब बताइए कितना आएगा? अगर पाई नहीं कटे, इसे कितना बार होता है पाई नहीं कटता, तो नहीं कट रहा है तो पाई को पाई ही छोड़ दो, मतलब उसका मान रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र बोलो। पाई आर स्क्वायर बटा में 2। पाई माने अगर लिख भी देंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, जो लिख दिए मान लो लिख दिए 22/7। रेडियस कितना है? 24 सेंटीमीटर। वो व्यास है, त्रिज्या तो हो जाएगा 12 गुने 12 बटा में 2 से इसको काटो 6 बार में। ये 22/7 तो कहीं कटा नहीं, तो 12 छके 72, और जब ये नहीं है कटा है तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हिसाब हुआ? 8। अगला लिखिए। अनुपात वाला समझ गए किए थे, किस चीज़ का काहे बार बार बतावे। एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसे पुनः मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इसे पुनः मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें। एक तार पहले किस रूप में है, और इसी को फिर से मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों का सेम क्या होगा, क्षेत्रफल या फिर घेरा, दोनों के सेम क्या होगा, तो वो अपने देख सकते हो फिगर में। जैसे मान लेते हैं कि पहले से वृत्त है इस तरह से, और यही तार खोलें और अब बना दिए वर्ग मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल अलग है, ये अलग तरीक़ा से है, और इसका क्षेत्रफल चौकोर है, वो गोल है चरकोर है, तो दोनों तो अलग अलग है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो तार से हम वृत्त बनाए थे वही तार खोलकर हम ऐसे चरखुट यानी वर्ग बनाए हैं, तो जितना इसका घेरा होगा वही वाला घेरा तो इसका भी होगा। घेरा मतलब इसमें तो परिमाप बोलते हैं और इसमें परिधि, तो घेरे बोलो ना भाई, आप ही कहिए ना कि वृत्त का घेरा, क्योंकि घेरा चिपका सकते हैं। अब वर्ग का घेरा दोनों आपस में बराबर होगा। वृत्त के घेरा के सूत्र होता है 2πr, अब वर्ग के घेरा के सूत्र होता है 4 गुने, पहले तो दूसरा काटिए दो लगले, दो दूनी पाई मतलब मान बताना,
और रेडियस कितना है, जिस वृत्त की हम बात कर रहे हैं उसमें त्रिज्या कितना है 28, तो व्यास ने है। अच्छा त्रिज्या है तो 28 लिखो, बराबर में भुजा, अब भुजा नहीं सॉरी यहाँ दो भी तो ने है, 2 से काट दो किसको 28 को, 14 दूनी और 7 से इसको काट दो 7 दूनी, तो बताओ कि भुजा बराबर कितना आया, कितना, क्या निकालना था ये बताइए, क्या निकालना था, वर्ग की भुजा की बन जाएगा ऐसा कि और बता दें, इस टाइप से बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप के क्वेश्चन लिखें। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे पुनः मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसे पुनः मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। आज इतने से काम चलाएंगे, आप बनाकर दिखाइए कि कितना आएगा।